नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर में ऐसे कौन से विनाशकाली पौधे होते हैं जिसके कारण आपके घर में पैसे नहीं टिकते, यानी आप जितना भी कमाते हो वो सारा ही खर्च हो जाता है। यदि इन विनाशकाली पौधों को समय पर नहीं हटाया गया तो आपके परिवार को आर्थिक तंगी और कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि माता, जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा से पूरा सुनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसके घर के सारे संकट दूर कर देना और उसके पूरे परिवार को धन संपत्ति से भर देना और उनके ऊपर में हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखना। चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण के सखा ने कहा, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है और तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय होते हैं, किंतु आज तुमने जो प्रश्न किया है वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष और पौधे न केवल भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। ये वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वृक्षों और पेड़ पौधों का भवन के पास होना कितना शुभ है और कौन से पौधे लगाने से दुख और दरिद्रता आती है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, यह कथा पूर्व काल की है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमति भी सुशील और गृह कार्य में निपुण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ था। और इस प्रकार अनेक दिन बीत गए। एक दिन धनेश्वर की पत्नी सुमति ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण करने का निश्चय किया। उसने जो वृक्ष उसे प्रिय लगे उन्हीं का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु उसे वृक्षों के सही ज्ञान का अभाव था। उसने अशुभ माने जाने वाले वृक्षों का रोपण किया जो घर के लिए अनिष्टकारी थे। धीरे धीरे इसका प्रभाव धनेश्वर के जीवन पर पड़ने लगा। धनेश्वर के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा और उसके घर में रोज झगड़े होने लगे। पति पत्नी के बीच बार बार क्लेश बढ़ने लगे। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और सारा धन भी नष्ट हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई कि धनेश्वर के पास अनाज खरीदने तक के पैसे नहीं थे और वे भूखे रहने लगे। इससे क्रोधित होकर सुमति ने अपने पति पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वह धनेश्वर से कोई काम करने के लिए कहती, पर धनेश्वर को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। उसने गांव के हर कोने में काम मांगा, लेकिन असफल रहा। धनेश्वर निराश होकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे,
मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? वे दोनों पूरी तरह से हताश हो गए थे और उनके पास किसी भी प्रकार का उद्योग करने के लिए कोई उपाय नहीं बचा था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से दोनों ने पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण उनके जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके संकटों का असली कारण उनके आंगन में लगे अशुभ वृक्ष थे। एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पधारे। उन्हें देखकर धनेश्वर ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, आपका इस गरीब के घर में स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? साधु महाराज बोले, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं और विश्राम करने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट न हो तो मुझे अपने घर में ठहरने का स्थान दें। साथ ही मैं कई दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ भोजन भी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महाराज, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। आपके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। मुझे आपके सेवा का अवसर मिल रहा है। यह मेरा सौभाग्य है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप मेरे घर के भीतर चलिए। फिर साधु महाराज धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता। वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, आज हमारे घर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यात्मा प्रतीत होते हैं। हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन उधार लाने की कोशिश करता हूं। इतना कहकर धनेश्वर गांव के एक सेठ के घर जाता है और उससे धन उधार देने की प्रार्थना करता है। लेकिन सेठ धन देने से मना करते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे लौटाओगे? धनेश्वर विनम्रता से कहता है, हे सेठ, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्द ही वापस कर दूंगा। अगर मैं धन वापस नहीं कर पाया तो आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर सेठ को थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरा धन वापस नहीं किया तो तुम्हें अपना घर मुझे सौंपना होगा। धनेश्वर वचन देता है, हे सेठ, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि मैंने धन वापस नहीं किया तो मैं आपको अपना घर सौंप दूंगा। इसके बाद धनेश्वर सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि वस्तुएं खरीद लेता है और अपने घर लौट आता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। धनेश्वर की पत्नी भोजन तैयार करती है और साधु महात्माओं को परोस देती है। धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा देखकर साधु महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोजन समाप्त होने के बाद जाते समय साधु महाराज धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर से बहुत प्रसन्न हूं। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सर्वस्व है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। मैंने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर भी मेरे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, हे वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट है। इसका कारण तुम्हारे भवन के सामने लगे वृक्ष हैं। ये वृक्ष अशुभ हैं और इनकी वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी विपत्तियां आई हैं। तुम्हारी पत्नी ने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं और इन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी स्थिति हुई है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। धनेश्वर ने साधु महात्मा से विनती करते हुए कहा, हे महात्मा, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि आई, और किन वृक्षों का रोपण नहीं करना चाहिए। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। साधु महात्मा ने कहा, हे वैश्य, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए
ध्यानपूर्वक सुनो। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को सैकड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल का स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार पीपल का वृक्ष घर के समीप शुभ माना जाता है और पीपल की परिक्रमा प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल प्राप्त होता है वह 1000 गायों के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है, क्योंकि साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना या उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा व्यक्ति एक कल्प तक नरक में रहता है और जो व्यक्ति पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। दूसरा वृक्ष है आंवला। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय और शुभ माना गया है। आंवले का सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आयु बढ़ती है और इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला का वृक्ष सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी भी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन आंवला प्राप्त हो जाने से संसार के सभी तीर्थों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अपने केशों में आंवला लगाने वाला व्यक्ति फिर से मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। अब तीसरे वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है और यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला माना गया है। अशोक का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और दुख को दूर करने में सहायक होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला माना जाता है। जब मां लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की सेवा की थी, इसलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया कि जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां उनका सदैव निवास रहेगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। हर व्यक्ति को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल प्राप्त होता है वह महायज्ञ के समान होता है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नियम का वृक्ष। नियम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। यह आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वे नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई व्यक्ति कन्या प्राप्ति की इच्छा करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है वहां कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास है और गुलाब के पौधे में देवी पार्वती का, इसलिए यदि बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में न कभी दुहक आता है और न दरिद्रता। उस घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां वृक्ष नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्रियों का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है।
घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं और यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से धन की कमी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला माना जाता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। इसी तरह मनुष्य को अपने घर के पास बहेड़ा का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है और जो व्यक्ति बहेड़ा का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर पूजा पाठ करना भी उचित नहीं है। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनसे काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। यदि पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में होने पर घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा होने पर संतान को बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ने से यह मृत्यु सूचक होता है, इसलिए मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। साधु महात्मा ने कहा, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है, इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिख देना।